अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज 26 मई 2020 और ईद का आज तीसरा दिन। हिंदुस्तानी मीडिया और हिंदुस्तानी हुकूमत और हिंदुस्तानी सिक्योरिटी इदारे इस वक्त जो है बहुत ही खुशी का इजहार कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जासूस पकड़ा है और इस पर वो तहकीकात कर रहे हैं। तो आइए आज मैं जो उन्होंने पाकिस्तानी जासूस पकड़ा है उनके बारे में आपको बताता चलूं कि भी वो कौन सा जासूस था जिससे जो है ना हिंदुस्तानी मीडिया, हिंदुस्तानी हुकूमत, उनके सिक्योरिटी इदारे, उनके जो लोग हैं वो जो है बहुत खुश हुए हैं पाकिस्तानी जासूस। उसको आप मैं वो सुनाता हूँ आपको, आप भी सुनिए और इससे महसूस होइए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पकड़ा गया है और पिंजरे में बंद कर दिया गया है। तो संदिग्ध कबूतर को पकड़ा गया है और एक संदेश भी इसके पास से मिला है। कैसे जासूसी की कोशिश पाकिस्तान कर रहा था ये खुलकर के सामने आया है। पाकिस्तान जो कोरोना के संकट में भी बाज नहीं आ रहा है, लगातार आतंकियों की घुसपैठ करा रहा है और अब देखिए जासूसी की कोशिश हो रही है। और जो कबूतर हम आपको दिखा रहे हैं, इस कबूतर को जम्मू कश्मीर के कठुआ से पकड़ा गया है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जासूसी कराने के लिए इस कबूतर को भेजा गया था। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। हालांकि कबूतर को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया है और सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पकड़ा गया ये पाकिस्तानी संदिग्ध कबूतर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर इलाके की जानकारी लेने के लिए, जासूसी कराने के लिए पाकिस्तान की तरफ से इसे भेजा गया था। तो आपको बताते हैं कि जासूसी के लिए संदिग्ध रूप से पाकिस्तान में ट्रेंड कबूतर है ये, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है, जिसे इंटरनेशनल बॉर्डर से पकड़ा गया है। इसके बाद इसको पिंजरे में कैद किया जाता है। ये भी बताया जा रहा है कि कबूतर के पास से कूट भाषा वाला एक संदेश मिला है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो पाकिस्तान से इस ओर उड़ के आने के ठीक बाद हीरानगर सेक्टर में मनियारी गांव में इसको पकड़ा गया। लेकिन जासूसी कैसे कराई जा रही है कबूतर के जरिए, अब ये खुलकर के सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से इस कबूतर को पकड़ा गया है। लगातार पाकिस्तान जो अपनी नापाक हरकतें कर रहा है, कोरोना के संकट में भी बाज नहीं आ रहा है और हर दिन हम एक नई चालाकी और एक नई तस्वीर पाकिस्तान की देखते हैं। और उसी कड़ी में देखिए अब कबूतर से जासूसी की ये पूरी जो कोशिश है ये भी खुलकर सामने आई है। गुरसिमरन हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे उनके पास चलेंगे। गुरसिमरन, क्या जानकारी मिल रही है? कहा जा रहा है कि इसके पैर में कुछ कोड नंबर लिखे हुए थे, अंगूठी इसके पैर में डली हुई थी, बहुत सारी ऐसी जानकारी आ रही है अलग अलग। ये बता दें कि सुरक्षा बलों को सुबह के करीब जो है लोकल से ही सूचना मिली थी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हीरानगर बॉर्डर पर ये कबूतर मिला है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इसे अपनी गिरफ्त में लिया और इसके पैर से एक छल्ला मिला है जिसपे कि कोई नंबर लिखा हुआ है। अब सुरक्षा बलों ने इस कबूतर को भी अपने हिरासत में रखा है और उस छल्ले पे जांच की जा रही है। जो ऑपरेशन ग्रुप है जम्मू कश्मीर पुलिस का, उसको भी इसकी इत्तला दे दी गई है और सभी एंगल से तराशा जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है कि लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हरकतें जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई हो। पहले भी कई कबूतर जिनमें कि पाकिस्तान के झंडे या नंबर लिखे हुए थे वो आते थे और अब भी ऐसा ही हुआ है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह के इसे हल्के में नहीं लेना चाहती और हर एक तरह से जांच की जा रही है कि क्या इसका इस्तेमाल किसी तरह की जासूसी के लिए किया जा रहा था या किस लिए। जी बिल्कुल गुरसिमरन, ये माने कि दरअसल एक और तरीका निकाला है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने, कि कैसे कश्मीर में वो आतंकी जिनकी घुसपैठ कराई गई है कबूतर के जरिए संदेश भेजा जाए। यानी कोई एक बड़ी साजिश की कोशिश चल रही है। इसको देखते हुए तो यही लगता है। जी निश्चित तौर पर ये ऐसा भी हो सकता है और एसएसपी कठुआ शहर मिश्रा है, उन्होंने भी ये कहा कि हम किसी भी एंगल को नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगातार जो है पाकिस्तान आतंकियों को भेजने का प्रयास करता है। और टिप ऑफ के लिए आपने पंजाब में भी देखा था कि अगर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है तो कबूतरों का इस्तेमाल कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी भी जब तक पुलिस किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचती है, आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पुलिस हर एक एंगल को देख रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ये था जो है ना पाकिस्तान का वो जासूस जो मैं आपको वो सुनाया है और आप भी इससे महसूस हुए होंगे। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जासूस था जो कबूतर था और हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों ने जो है इसको वो पकड़ा है। आप इसी से उनकी ज़हनियत का अंदाज़ा लगा लें हिंदुस्तानियों की कि वो पाकिस्तान से कितने खौफ वो ज़दा हैं, पाकिस्तान से कितने घबराए हुए हैं
और वो पाकिस्तान को जो है धमकियाँ वो देते हैं, मलिया मेट वो करने की धमकियाँ देते हैं। फिर दिलचस्प जो है उनके सोशल मीडिया पर और उनके जो है जो मीडिया चैनल्स हैं उन पर जो है उनके माहिरीन जो है उनके तज्जियाकार, आप उनकी अक्लों का मातम वो देखें, मातम करें उनकी अक्लों का, उनके दिमागों का, उनकी सोच का। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई इस कबूतर को चाय पिलाकर जो है पाकिस्तान के हवाले वो कर दिया जाए। तो अब ये उनकी सोच है, इतनी सतही उनकी सोच है कि हमने तो उनका पायलट एक पकड़ा था जो पाकिस्तान पर हमला वो करने के लिए आया था, और हमने उनके त्यारे को मार गिराया और जो है उनके त्यारे को तबाह किया और उसके पायलट को पकड़ा, और अच्छी खातर वो आवाज़ों की थी हमने उनकी, और उनको चाय भी पिलाई थी, और वो चाय अभी तक हिंदुस्तानी भूल नहीं पाए हैं। तो ये उनकी सोच थी, और मैं सोचा कि ये वीडियो एक दिलचस्प वीडियो थी ताकि आप इससे महजूज हों पाकिस्तानियों। आपको जो है, आप ऐसे लोग हैं कि हिंदुस्तानी जो हैं आपसे खौफ खाते हैं, आपसे घबराते हैं। पाकिस्तानी एक दिलेर कौम है, और हमारी पाक आर्मी का वो क्या मुकाबला वो करेंगे जब वो हमारे एक कबूतर से इतने घबरा रहे हैं। तो आप सोचो कि वो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अवाम का क्या मुकाबला करेंगे। मैं सोचा कि ये वीडियो आपको सुनाऊं, आप ईद को जो है, ईद के आखिरी दिन को जो है जो एंजॉय करें और इससे महजूज हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियो को जो है ना आप दुनिया में फैला दें, ताकि जो है ना इंडिया का जो एक मकरू चेहरा है, जो वो कहते हैं कि हम बहादुर हैं, हम हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहते हैं, हम पाकिस्तान को जो है वो तबाह वो कर देंगे। आप उनकी सोच जो है, आप इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स की सूरत में भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।